अस्सलाम वालेकुम। दो मेल न्यूज़ के साथ मैं हूँ लारेब तस्वीर और मैं हूँ तैनिया सैफुल्लाह। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी के मुआहदे की तजदीद के इसलिए मुखालिफ नहीं है कि इस इकदाम से लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानब इंसानी जानें बचाने में मदद मिलेगी। सदर रियासत सरदार मसूद खान। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मोहम्मद मसूद खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी के मायदे की तजदीद के इसलिए मुखालिफ नहीं है कि क्योंकि इस इकदाम से लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानब इंसानी जानें बचाने में मदद मिलेगी। लेकिन कश्मीरी श्रीनगर, बारामूला, शोपियां, पुलवामा, जम्मू, पूंछ और रजवारी में भी फायरबंदी देखना चाहते हैं, जहाँ हर रोज बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल, उनके बच्चों को जख्मी और माजूर किया जा रहा है और उनके लिए अपने घरों के दरवाजे बंद और जेलों और अकबत खानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। सदर रियासत ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान वन सिचुएशन या वन फार्मूले की तलाश में है। वो एक जार्ज मुल्क है जो गैर कानूनी तौर पर कश्मीरियों पर काबिज है और गुज़िश्ता 73 साल से कश्मीरियों को तख्ता मश्क बनाए हुए है। भारत का कश्मीर से निकलना और कश्मीरियों को आज़ादी देना पाकिस्तान और कश्मीरियों की फतह जरूर हो सकती है, भारत की फतह हरगिज नहीं होगी। हम भारत को ज्यादा से ज्यादा कश्मीर से बाइज्जत इनखला का रास्ता और मकबूजा कश्मीर में आबाद हिंदू कम्यूनिटी की फलाह बहबूद और उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की इसी तरह जमानत दे सकते हैं जिस तरह 1950 के लियाकत नेहरू मायदे में दोनों मुल्कों में आबाद हिंदू और मुसलमान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी गई थी। हम आज़ादी सहाफ़त के हामी हैं। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना सहाफ़त पर किसी किस्म की कोई कदर नहीं है। मुस्बत तनकीद सर आंखों पर मगर बगैर तहकीक बेबुनियाद इल्ज़ामात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त के हामी हैं। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना सहाफ़त पर किसी किस्म की कोई कदर नहीं है। मुस्बत तनकीद सर आंखों पर लेकिन बगैर तहकीक बेबुनियाद इल्ज़ामात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। सहाफ़ी माशरे का चेहरा है और सेहतमंद माशरे और मुल्क की तामीर के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। खबरों की तहकीकात के लिए मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द किया जाए ताकि कसूरवार का पता चल सके। इस मौका पर उन्होंने कहा कि हुकूमत हालिया बारिशों और ट्रैफिक हादसात के नतीजे में मुतासर होने वाले अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। जंगलात की ज़मीन किसी के नाम मुंतकिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में रेड जोन और ख़तरनाक इलाकों में रिहायशी मकानात की तामीर पर पाबंदी लगाएंगे ताकि इंसानी जानों और अमलाक के नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत कुदरती आफात की वजह से बेघर होने वाले अफराद की आबादकारी के लिए तमाम इम्कानात का जायजा लेकर हतमी फैसला करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर आमिर अल्ताफ की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में 4 मसूदात कानून पेश किए गए जिन्हें ऐवान ने मजलिस मुंतहिबा के स्पुर्द कर दिया। इजलास में मेंबरान असम्बली अब्दुल रशीद तराबी और सैयद अली रजा बुहारी की जानिब से पेश करदा करारदादों को ऐवान ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सरदार आमिर अल्ताफ की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में 4 मसूदात कानून पेश किए गए जिन्हें ऐवान मजलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के डिप्टी स्पीकर सरदार आमिर अल्ताफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मेंबरान असम्बली अब्दुल रशीद तराबी और सैयद अली रजा बुहारी की जानिब से पेश करदा करारदादों को ऐवान ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। मेंबर असम्बली अब्दुल रशीद तराबी की जानिब से पेश करदा करारदाद में कहा गया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का यह इजलास 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी की तब्दीली के लिए पे दर पे भारतीय इक़दामात की शदीद मजम्मत करता है, जिसके नतीजे में 30 लाख से ज्यादा गैर रियासती इंतहा पसंद हिंदुओं को रियासती डोमिसाइल जारी किए जा चुके हैं। मजीद लाखों प्रोसेस में हैं। भारतीय हिकमत अमली के मुताबिक आइंदा एक आध साल में 40 से 50 लाख गैर रियासती हिंदू इंतहा पसंदों को डोमिसाइल के इजरा के बाद मर्जी की इंतहाबी हल्का बंदियाँ करते हुए नाम निहाद इंतहाबात के जरिए एक हिंदू इंतहा पसंद वजीर आला श्रीनगर में नामजद करना है। अलावाजी रियासत का सर्विस स्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया गया, जिसके नतीजे में कश्मीरी मुलाजमीन को रियासत से बेदखल करते हुए उनकी जगह RS के परवरदा एहलकारान तैनात किए जा रहे हैं। कश्मीरियों को जाती जायदादों से महरूम किया जा रहा है और दफाई जरूरत करार देते हुए इनकी जायदादों पर कब्जा किया जा रहा है। जामिया कश्मीर के तलबा ने सेमेस्टर फीस और ट्रांसपोर्ट फीसों में 50% कमी और डिजिटल चालान के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। तलबा की जानिब से यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी। जामिया कश्मीर के तलबा ने सेमेस्टर फीस और ट्रांसपोर्ट फीस में 50% कमी और डिजिटल चालान के लिए गैर महीना मुद्दत के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। कसीर तादाद में तलबा ने यूनिवर्सिटी गेट बंद करके यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी शुरू कर दी। इस मौका पर तलबा ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। मुतालबात थे जो कोरोना वायरस शुरू होने की वजह से यहाँ पर हमें बहुत सारी मुश्किलात जो दरपेश थी, उसके मसाइल के हल के लिए
लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है फ़ेस टू फेस की जाए, लेकिन इंतज़ामिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और कि हमें ये बताया जा रहा है कि मुज़फ़्फ़राबाद में पॉजिटिविटी रेट है जो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यूनिवर्सिटी को ओपन नहीं कर सकते। तो हमारा मुतालबा ये है अब कि अगर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती तो हमें 50% जो फ़ीसेस में कमी की जाए, जो फ़ीसेस में हमारी फ़ीसेस है उसमें हमें कोरोना पैकेज दिया जाए, 50% फ़ीसों में कमी की जाए। आज हमारा दूसरा दिन है, हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी गेट पे धरने दिए बैठे हुए हैं और हमारे जो मुतालबात हैं वो इंतज़ामिया उन पर बिल्कुल कान नहीं धर रही। उन्होंने हमें सिर्फ 2000 रुपये का लॉलीपॉप दिए कि हमने कोविड की जो आपको रिलीफ दी है 2000 रुपये का, एक तरफ से फीसिस इंक्रीज़ की जाती हैं और दूसरी तरफ हमें 2000 रुपये का लॉलीपॉप दिया जाता है, जो हम बिल्कुल उसको मुस्तरद करते हैं। और उसके साथ साथ ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जब तक हमारे मुतालबात जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते, इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी गेट पर बैठे रहेंगे। दौरे जदीद में भी रेशिया की अवाम तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रेशिया में ना ही इमारत है तो ना ही फर्नीचर। साफ मौसम में भी बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जिला जेलम वैली के गाँव रेशिया के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। कौम के मेमार स्कूल की छत जैसी सहूलत से भी महरूम। तकरीबन 20 साल से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रेशिया वैली में ना ही कोई इमारत है और ना ही फर्नीचर। स्कूल के तुलबा टाट पर बैठ कर तदरीसी अमल जारी रखे हुए हैं। इस दौरे जदीद में भी इमारत और फर्नीचर जैसी सहूलत से महरूम, कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया और हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। स्कूल के बच्चों के लिए इमारत न होने की वजह से खुले आसमान तले बैठ कर तदरीसी अमल जारी रखे हुए हैं। हर मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। अवाम इलाका रेशिया के हुकूमत वक्त और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा और इस बात का भी मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द स्कूल को तामीर करके फर्नीचर मुहैया किया जाए ताकि बच्चों को तालीम हासिल करने में कोई दुश्वारी न हो। महकमा बरक़ियात का अनोखा कारनामा। पटेका के रिहायशी मोहल्ला सच्ची खोलियां की बिजली 1 साल पहले काटी, अभी तक बहाल न हो सकी। शहरी दाद रसी के लिए सहाफियों के पास पहुंच गए। सहाफियों को अपनी आप बीती सुनाते हुए तहसील पटेका मोहल्ला सुरली सच्ची खोलियां के रिहायशी सैयद बरात अली शाह ने बताया कि बरक़ियात ऑफिस में मौजूद एहलकारों और अमला ने हमारे मोहल्ले की बिजली आज से 1 साल पहले काट रखी है। बिजली काटते वक्त अमला ने कहा कि आपके मोहल्ले पर लोड ज्यादा है, इसलिए आपको दूसरे ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दिया जाएगा। 1 साल गुजरने के बावजूद हमारी बिजली बहाल ना हो सकी। हमारे मोहल्ले में बिजली कोई फालतू इस्तेमाल नहीं की जाती। फ्रिज, वाशिंग मशीनें, हीटर और दीगर भारी ड्यूटी अशिया हमारे मोहल्ले में सिरे से मौजूद ही नहीं है। हम सिर्फ रोशनी के लिए बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे साथ महकमा बरक़ियात सरासर ज्यादती कर रहा है। पटेका बरक़ियात ऑफिस में बार बार दरख्वास्तें दे देकर थक चुके हैं, लेकिन किसी ने हमारी दाद रसी नहीं की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वज़ीर बरक़ियात चीफ इंजीनियर बरक़ियात से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारा मसला माह रमजान से पहले हल किया जाए ताकि हमारे बच्चे भी रमजान रोशनी में गुजारें और सुख का सांस लें। अगर हमारा मुतालबा रमजान से पहले न हल किया गया तो अहले मोहल्ला एहतजाज करते हुए कोई भी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। जेलम वैली खातून की खुदकुशी के मामले का ड्राफ्ट सीन। पुलिस ने खुफिया तहकीकात करते हुए अंधे कत्ल का सुराग मिलते ही कातिल गिरफ्तार कर लिया। खातून का शौहर ही उसका कातिल निकला। मुलजिम ने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। झेलम वेले के गांव शारिया के चौधरी नजीर दीन ने 4 मार्च को अपनी मनकुआ को कत्ल करके लाश अपने भाई की मामलत से पानी के टैंक में डाल दी और इलाका में बीवी की तलाश जारी रखी। अवाम इलाका को बताया कि इसकी बीवी ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी और वो घर से गायब है। 2 दिन के बाद एक खातून पानी की टंकी से पानी भरने के लिए आई तो खातून को पानी की टंकी में नाश दिखाई दी, जिसकी इत्तला अहले खाना को दी गई और लोग इकट्ठे हो गए। खातून की लाश टंकी से निकालकर कत्ल को खुदकुशी करार देकर लाश को दफना दिया गया और कब्र फौरी ही पुख्ता कर दी, जिस पर शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हटियाबाला के साफियों ने इस वाक़े को ओपन किया तो पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने खुफिया तहकीकात मुकम्मल करने के बाद कब्र खुदाई करके लाश को बाहर निकाला और लाश का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट आने पर अंधा करार दिए जाने वाला कत्ल सामने आ गया। खातून का शोहर कातिल निकला और देवर मामनत का मुर्तकब पाया गया। एसपी जेलम वैली हटियाबाला सरदार रियाज मुगल ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कातिलों ने इकबाल जुर्म कर लिया है और कातिलों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कातिलों को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। लीपा और नीलम वैली के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी फिर से लौट आई। बारिश से दारुल हुकूम मुज़फ्फराबाद का मौसम सुहाना हो गया। जाती सर्दी फिर से लौट आई है।
आजाद कश्मीर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बायस सर्दी फिर से लौट आई। लीपा वैली, नीलम वैली के पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। जाती सर्दी फिर से लौट आई। शहरी इस मौसम को खूब एंजॉय करने लगे। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। SCMA ने शहरियों को ये हदायत जारी की हैं कि शहरी लैंडस्लाइडिंग वाले एरियाज में सफर से गुरेज करें, सियाह भी पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 24 घंटों के दौरान वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। तो मेल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए 2 मेल न्यूज मुजफ्फराबाद।